उस टाइम पे इन्होंने अनन फानन में जो है 2 डंपर मंगा करके इसमें मलबा भर दिया। बाद में उसको फिर इन्होंने निकलवाया उस मलबे को, फिर उसके बाद इस काम को इन्होंने स्टार्ट किया। इसको उसी दिन डे 1 में ही अगर इसकी पूरी जांच पड़ताल कर लेते क्लैप्स कैसे हुआ, तो 10 दिन बाद जो क्लैप्स दोबारा हुआ था वो क्लैप्स नहीं होता। फिर हाँ, पानी लोगों को मिल रहा है, लेकिन उस पानी का क्या फ़ायदा है जो सरकार कहती है कि हम 2000 लीटर पानी पर डे फ्री देते हैं। आज एक गैलन जो है 50 रुपये का बिक रहा है और लोग मजबूरी में खरीद रहे हैं। और एक घर में अगर बड़ा परिवार है, अगर रोज़ के अगर वो 5 गैलन खरीद रहा है तो 250 रुपया मतलब एक दिन का उसका खर्चा है। उसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपको महीने में पता चल जाएगा, लगभग 7500 रुपये महीने का उसका खर्चा आ रहा है। पानी का बिल ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 रुपये का आता था, और गंदे पानी को पीने के बाद भी आज लोगों के 5-5 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अगर किसी भी तरह के हादसे को लगभग 1.5 महीना बीत जाए और ऐसा रोड हो वो कि जहां से 24 घंटे का आवागमन हो, तो सोचिएगा कि क्या असर पड़ेगा उस इलाके पर, कि जहां मार्केट भी हो, जहां लोग रहते भी हों। और कुछ तरह इस तरह से जो ना कहा जाए कि भाई मैं ये सीधा दिखा रहा हूं आपको पूरी तरह से कि ये वही जगह है त्रिलोकपुरी का, यानी कि 15 ब्लॉक जिसे कहा जाता है समथिंग, यानी कि जहां गड्ढा हो गया था 15 से 20 फुट का गहरा। थोड़ा ज़रा नज़दीक आइएगा, बात यही मैं करने जा रहा हूं क्योंकि 1.5 महीना बीत चुका है। 22 सितंबर की ये बात है कि लगभग रात को 9 बजे के आसपास यहाँ गड्ढा हो गया था। अफरा तफरी मच गई थी त्रिलोकपुरी के अंदर, और आनन फानन में इस गड्ढे को विधायक के या और जल बोर्ड व PWD की ओर से बंद करने की यानी कि एक तरह से यूँ कहा जाए कि नाकाम कोशिश की गई, और वो सब देखने को मिल रहा है। मैं विजुअल में दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें जल बोर्ड के 2 पाइप मुझे दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक बड़ी सीवर लाइन भी बताई जाती है। साफ साफ कहने का मकसद मेरा यही है कि लगातार 22 सितंबर से लेकर अब तक यानी कि ये गड्ढा नहीं भरा जा चुका है, और इसी वजह से शायद पूरे त्रिलोकपुरी के अंदर गंदा पानी भी आ रहा है। राजनीति होती रहती है, राजनीतिक मुद्दे जागते रहते हैं। मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ और ये बता भी सकता हूँ कि हाँ, इसी के आसपास जो मैं पिलर देख रहा हूँ मेट्रो के, उन सब पर बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के दावे, नारे और स्लोगन लगे, पोस्टर लगे पड़े हैं। पूरी तरह से पिलरों को ढक रखा है। पर आज जो बात हो रही है वो हो रही है गड्ढे की, कि ये 15 से 20 फुट गहरा गड्ढा हो गया था अब से लगभग 1.5 महीना पहले, और अभी तक भी यानी कि ये भरा नहीं गया है। कितने यानी कि जो महकमे हैं वो नाकाम हो रहे हैं और यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा, ये क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के आसपास ये सब लोग रहते हैं। मैं जानना चाह रहा था आप ये कि लगभग 22 सितंबर की बात है, रात को 9 बजे के आसपास ये गड्ढा हुआ था, और आप सब लोग वॉलंटियर बन के यहाँ पर यानी कि पब्लिक को तितर बितर कर रहे थे। पुलिस भी मौजूद थी, विधायक भी आए थे, बड़े बड़े पार्टियों के सारे लगभग लोग यहाँ आए थे। गड्ढा नहीं भरा गया, क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत करी नहीं करी है? शिकायत तो ऐसी है कि आपके चैनल के माध्यम से भी जो है ये शिकायत की गई थी पहले भी, कि भाई जो गड्ढे पे जो है सिर्फ गड्ढे को बार बार जो है सिर्फ उसका फिलो करके उसको जो है भर के उसको बस सिर्फ खाना पूर्ति अपनी जो है इन्होंने की है। लेकिन जो मेन फॉल्ट था ना तो इन्हें आज तक मिला है, और ना मुझे लग रहा है इनके बस की है। इस सरकार के बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीतिक हो रहे हैं, ये काम को जो है लेके बिल्कुल भी जरा से भी फिक्रमंद नहीं है। पता लगा कि भाई जो है पहले पाइपलाइन लीकेज है, तो पाइपलाइन के लिए जो है उन्होंने उससे पहले ही गड्ढा भर दिया, पाइपलाइन को देखा ही नहीं। तो आपको पता लगा फिर दोबारा से जो है 6-7 दिन के अंदर फिर दोबारा पाइपलाइन धंस गई। 6-7 दिन में 3 बार धंसी। उसके बाद अब जो है उसको भर के छोड़ दिया, महीने भर तक ऐसे ही छोड़े रखा। अब फिर जो है 2-4 दिन बाद अब इन्होंने जो है 2-4 दिन पहले से ये काम स्टार्ट करा है दिखाने के लिए। पूरी की पूरी जो कॉलोनी जो है पूरी की पूरी त्रिलोकपुरी इस वक्त जो है गंदे पानी से इतनी तरीके से जो है तराई कर रही है कि हर आदमी जो है परेशान है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। मैं खुद इस वक्त जो है मौजूद हूँ और मेरे खुद के पेट में दर्द चल रहा है इस पानी को पी के। यहाँ तक कि ये आपको पता है रीसेटलमेंट कॉलोनी है, कहाँ से पानी खरीद के लेके आएगी। 25 रुपए की 30 रुपए की एक बोतल आती है, उसमें भी जो है पता नहीं वो भी सही होता नहीं होता। ला के जो है पब्लिक चलो पीने के काम ले लेगी, नहाने धोने खाने पीने और दूसरे भी काम है, उसके लिए पानी कहाँ से लाए। इस गड्ढे के लिए जो है इसमें जो है गंदा पानी जो है पीने पे मजबूर है, क्योंकि सीवर लाइन भी बता रहे हैं कि लीकेज है, डैमेज हो चुकी है।
सीवर लाइन गड्ढे थे और पानी की लाइन दोनों जुड़ चुकी हैं। इसकी वजह से पूरी त्रिलोकपुरी में जो है गंदा पानी पहुंच रहा है। चलिए मैं बात करता हूँ, बड़े रहिए मेरे साथ में। बात यही थी कि भाई आप सब लोग यहाँ मौजूद थे और विधायक भी आपके रोहित नरोलिया हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और लोकसभा यानी कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से एक मैंने कॉल की थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो उन्होंने कहा ये सब साजिश है पॉलिटिकल, तो क्या ये पॉलिटिकल साजिश लगती है आपको कि गड्ढा ना भरने दिया जा रहा है विधायक को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जो है इस क्षेत्र का वो क्या नहीं कर सकता है। विधायक जो है इस क्षेत्र का चुना हुआ विधायक है, उसको जो है इलाके का जन समर्थन है, उसको कोई नहीं रोक रहा काम करने के लिए। बेसिकली क्या है कि जिस दिन ये गड्ढा हुआ था उसी दिन इसकी जो है बैठ करके पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए थी कि गड्ढा क्लैप्स हुआ कैसे। कोई भी कारण होता है तो उसका कुछ रीजन होता है, उसको क्लैप्स को पहले देखते हैं कि क्यों हुआ है। उस टाइम पे इन्होंने आनन फानन में जो है 2 डंपर मंगा करके इसमें मलबा भर दिया, बाद में उसको फिर इन्होंने निकलवाया उस मलबे को, फिर उसके बाद इस काम को इन्होंने स्टार्ट किया। इसको उसी दिन डे 1 में ही अगर इसकी पूरी जांच पड़ताल कर लेते क्लैप्स कैसे हुआ, तो 10 दिन बाद जो क्लैप्स दोबारा हुआ था वो क्लैप्स नहीं होता फिर दोबारा, क्योंकि एक घटना हो गई थी और उस घटने से जो है जान माल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही बुध बाजार था। अगर उस दिन अगर ये घटना घटती तो शायद किसी की जान भी जा सकती थी। जिस हिसाब का बड़ा हॉल था, आपने भी उस दिन सबसे बाइट ली थी, तो उस दिन अगर ये जो है ये घटना घटित होती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। उसके 2 दिन बाद जो है फिर बीच में सेंटर में आकर के फिर ये क्लैप्स हो गया। तो ये अगर क्लैप्स हुआ तो ये तो जानबूझ करके क्लैप्स हुआ। अगर ये पहले ही किसी चीज़ की कोई घटना होती है तो उसको ठीक करना ये इन विधायकों का काम होता है, जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। अब रही बात इसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे सीवर लाइन को भी दिक्कत हो रही है, और पानी तो गंदे का मैं क्या कहूँ कि रोज़ लोग मेरे पे आकर के शिकायत करते हैं। पूरी त्रिलोकपुरी विधानसभा की, क्या मैं दिल्ली की बता रहा हूँ कि पानी कितनी किल्लत है, पानी आ नहीं रहा। अभी बीच में जल बोर्ड अधिकारियों ने बोला कि ये जो है वाटर प्लांट ट्रीटमेंट में जो है क्लीनिंग का काम चल रहा है। कितने दिन क्लीनिंग का काम चल रहा है? अगर क्लीनिंग का काम चल रहा है तो जनता के लिए आपने उसके ऑल्टरनेट में क्या समाधान दिया है? पानी फ्री की बात करते हो। आज इस ज़माने में लोगों को गैलन में पानी लेना पड़ रहा है, जो गैलन 20 रुपये का आता था आज 40-50 रुपये का गैलन आ रहा है। पूरी त्रिलोकपुरी में लोग परेशान है। ये गैलन लेके आया है, पानी लेने के लिए जा रहा है, ये नहीं लाया हो गया खरीद के भाई हैं? इसको लेकर ये बात कर लेता हूँ मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, एक नहीं 2 दिखा रहा हूँ आपको। बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं त्रिलोकपुरी के अंदर, और मैं नहीं जानता हूं कि ये जो पानी के प्लांट यानी कि पानी की दुकानें खुली पड़ी हैं, मुझे नहीं मालूम है इनका कि इनको दिल्ली सरकार ने या जल बोर्ड ने इनको लाइसेंस दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि मुझे जानकारी ये भी मिल रही है कि बोरवेल कर रखा है या पानी टैंकर से आता है। बहरहाल ये लोग पानी बेच रहे हैं, 25-30 रुपये की बोतल बिक रही है और लोग खरीद के पी रहे हैं। तो कुल मिला के मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनकी अच्छाई करने जा रहा हूँ कि मेहरबानी इन पानी बेचने वालों की कि इनके बेचने की वजह से लोगों को पानी पीने को मिल रहा है। अगर मैं इनकी सही करके मैं इनकी थोड़ी सी कोशिश करके खबर चलाऊं तो हो सकता है कि भाई ये बंद हो जाएं। तो कुल मिला के बात यही है कि जिस तरह से यानी कि ये पानी बेचा जा रहा है, पानी खरीदा जा रहा है, पूरी तरह से त्रिलोकपुरी के अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बात करना चाहूँगा। दरअसल में ये पानी बेचा जा रहा है या बेचने के बाद ये है नबी साहब के जिस तरह से ये बोतलें बिक रही हैं पानी की, तो क्या इसकी भी शिकायत आपने जल बोर्ड से या एसडीएम से की या नहीं की? देखो, शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इलाके में काम होता है तो विधायक की जानकारी में भी होता है और एसडीएम के, क्योंकि वो चोरी छुपे तो बेच नहीं रहे। जितने भी चाहे आप ये 10 के चौक पे देख लो या ये अपने 26 ब्लॉक में देख लो, जहाँ जहाँ पे पानी के वाटर प्लांट इन्होंने लगा रखे हैं अंदर घरों के अंदर बोरवेल करके, ये सब विधायक को ही पता है और एसडीएम को ही पता है। ये चाहे सेटिंग से चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो मिल रहा लोगों को। हाँ, पानी लोगों को मिल रहा है, लेकिन उस पानी का क्या फायदा है जो सरकार कहती है कि हम 2000 लीटर पानी पर डे फ्री देते हैं। आज एक गैलन जो है 50 रुपये का बिक रहा है और लोग मजबूरी में खरीद रहे हैं। और एक घर में अगर बड़ा परिवार है, अगर रोज के अगर वो 5 गैलन खरीद रहा है तो 250 रुपया, मतलब एक दिन का उसका खर्चा है। उसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपको महीने में पता चल जाएगा, लगभग 7,500 रुपये महीने का उसका खर्चा आ रहा है। पानी का बिल ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 रुपये का आता था, और गंदे पानी को पीने के बाद भी आज लोगों के 5-5 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर पानी फ्री है तो बिल क्यों आ रहे हैं, बिजली फ्री है तो बिल क्यों आ रहे हैं। मैं यहां का एक स्थानीय निवासी हूं, मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं पीड़ित हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। ठीक है, फिर भी बात ये आती है कि जिस तरह पानी बिक रहा है और पानी फ्री होने का दावा किया जाता है, बिजली फ्री का दावा किया जाता है, एक सवाल ये मेरे मन में आया कि भाई ये पानी बिक तो रहा है, लोगों को फ़ायदा तो हो रहा है, क्या इनकी खबरें बनाकर इनको बंद करवाना जरूरी हो जाता है? नहीं, अगर देखिए कुछ ऑल्टरनेट अगर सरकार करती
तो शायद ये जो पानी की लाइन वहाँ लग रही है ये तो टैंकर की व्यवस्था करे। हाँ। अभी तक जो है जनता के बीच में कोई टैंकर कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा दूर दूर तक भी, कि आके जो है मोहल्लों में आके जो है कम से कम टैंकर ही लाके खड़ा कर दे। जनता तो मजबूरी में जाएगी, 50 रुपए का साला 100 रुपए का भी मिलेगा, तो पानी तो ऐसी चीज़ है कि बिना उसके रह ही नहीं सकता आदमी। तो 50 का क्या 100 का भी खरीदेगा वो। और इस हिसाब से तो अगर वो हमारे लिए अगर वो 50 की भी बोतल दे रहे हैं तो वो पानी तो भैया हम पियेंगे और हम तो कहेंगे कि भैया दे रहे हैं तो चलो अच्छी बात है। पानी खरीदना अब मजबूरी में खरीद रहा है, चाहे वो कैसे भी खरीद रहा है, लेकिन खरीद रहा है और उससे अपनी प्यास तो बुझा रहा है। इससे अच्छा कि अस्पतालों में जाके लाखों का बिल बनाएगा अपना जो है बीमार हो के इस पानी को पी के, तो वो 50 रुपए का पानी खरीद के जो है कम से कम जो है अपना बीमारी से अपने आप को तो बचा रहा है, अपने बच्चों को तो बचा रहा है। ये गंदगी फैल रही है। और क्या मिला के बात यही है कि ये गड्ढा अभी तक भरा नहीं गया है। इसकी पूरी जानकारी तो हो सकता है विधायक को ही मालूम हो। कुछ कहना चाहते हैं? और सबसे मेन दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे सामने स्कूल है और स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों की समस्या है कि वो स्कूल टाइम से घुस नहीं पा रहे हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है। ट्रैफिक की समस्या आप देख लो कि बाजार भी लगता है यहाँ शायद। यहाँ बुध भी बाजार लगता है और बुध वाले दिन तो बिल्कुल निकलना पड़ना मुश्किल है। मैं स्थानीय विधायक जी से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर इलाके में कोई समस्या हो जाती है, कोई आग लग जाए या किसी को ज़्यादा ज़रूरत हो, मेडिकल की जरूरत, फैसिलिटी की ज़रूरत हो, तो यहाँ से फायर ब्रिगेड को लाने में कितनी दिक्कत होगी, एम्बुलेंस आने में कितनी दिक्कत होगी। तो मैं विधायक जी से मेरी जो है निवेदन है कि इस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। चलिए भाई, निवासी बोल रहे हैं, विधायक जी सुनना थोड़ा सा, और इस गड्ढे को जल्दी से जल्दी बंद कराने की कोशिश करें, क्योंकि समस्या एक नहीं है, समस्या गड्ढे से जुड़ रही है पानी की भी। और ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से तिल्लोकपुरी में लोग पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं, अपना पेट खराब ना हो जाए इस वजह से। और मेहरबानी उन दुकानदारों की जो पानी बेच रहे हैं, एसडीएम साहब उनको खास तौर से मैं तो कहूँगा कि तिल्लोकपुरी अगर क्षेत्रीय एसडीएम अगर उनको सम्मानित कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी बेच के लोगों का वो जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यूँ कहा जाए कि इस समय अगर लोगों के पेट खराब हो जाएंगे तो भाई दवाइयाँ भी नहीं है हॉस्पिटल में, ऐसा मुझे सुनने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक मेन गड्ढा जो कि अब से लगभग 1.5 महीना पहले हुआ था, वो अभी तक भरा नहीं गया है। इसका जो कार्य है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मुझे जो जानकारी मिली है, वो जल बोर्ड व पीडब्ल्यूडी के लोग कर रहे हैं। पर सवाल यही है कि जिस तरह 1.5 महीने से ये गड्ढा हुआ पड़ा है और बड़े बड़े काम दिल्ली के अंदर कुछ ही घंटों में हो जाते हैं, क्यों? अगर मान लो अगर आतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली अभी यहाँ से उनका रोड लग जाए तो ये मात्र हो सकता है कि 4 घंटे में ये गड्ढा बंद कर दिया जाए, क्योंकि विधायक जी के नेताजी यहाँ से गुजरेंगी तो उनको ये गड्ढा दिखाई नहीं देना चाहिए, या कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री गुजर गया तो यूं चुटकियों में ये गड्ढा बंद हो जाएगा। पर आम जनता परेशान होती रहे, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।